मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। सो जैसा कि आप जानते हैं कि 18 तारीख से आप लोगों के FA2 शुरू हो रहे हैं, जिसमें आज से हम लोग रिवीजन करना शुरू करेंगे। सो जो क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ जो कॉन्सेप्चुअल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, हम उन क्वेश्चंस का अब रिवीजन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे आगे। आज हम लोग MCQs के बारे में जानेंगे। अगले 2 दिन हम फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और साथ ही साथ कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग परफॉर्म करेंगे, जिससे आप लोगों के लिए पढ़ने में आसानी होगी। सो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमंग द रिलेशन बिटवीन इज इनकरेक्ट। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ बोल रहा है इनकरेक्ट। सो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, ये डिवाइडेड है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम एंड टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो हमको पता करना है इसमें गलत क्या है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो मैं जानता हूँ स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इस हिसाब से पहला रिलेशन तो हो गया मेरा करेक्ट। ठीक है, अब मैं अगर तीसरे रिलेशन को देखूँ तो देखिए, आपको पता है कि अगर जो हमारा डिवाइड में रहता है, अगर हम उसको LHS से RHS की तरफ ले जाते हैं, मतलब हम हमारे किसी भी वेरिएबल की अगर जगह चेंज करते हैं, तो अगर ये जो हमारा T है, T को अगर उठा के मैं इधर ले आऊँ, सो ये क्या हो जाएगा, टाइम। सो इसको अगर मैं और अच्छे से अगर लिखने की कोशिश करूँ, सो क्या हो जाएगा, मेरा डिस्टेंस जो होगी वो हमारी स्पीड इनटू टाइम कहलाएगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या कहलाएगी, स्पीड इनटू टाइम। और अगर इस रिलेशन को मैं वापस लिखूं, कौन सा रिलेशन मेरा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। ठीक है, ये तो अगर मैं अब इस डिस्टेंस को इधर लेके चल जाऊं, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम हो जाएगा। यानी कि जो पहला, तीसरा और चौथा पॉइंट है, ये हमारे पॉइंट है एकदम करेक्ट। यानी कि हमारे पहले तीन रिलेशन करेक्ट है, बट जो सेकंड वाला रिलेशन है, ये यहाँ पर इनटू नहीं आएगा, यहाँ पर डिवाइड आएगा। अगर यहाँ पर डिवाइड आता है तो मेरा रिलेशन परफेक्ट है, सही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब विच अमंग द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड देखिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आपको पता है। अब अगर डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है हमारी मीटर, और टाइम की होती है सेकंड। तो अगर हम देखें तो हम जानते हैं इसकी मीटर पर सेकंड हमारी क्या होती है, ऐसा यूनिट। ठीक है, बट अब अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है आवर पर किलोमीटर। सो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आवर ऊपर ले जाएगा, किलोमीटर नीचे, पॉसिबल ही नहीं है, ये हो जाएगा आपका गलत। S इज इक्वल्स टू अपॉन M, मतलब टाइम अपॉन मीटर, यानी कि डिस्टेंस, ये भी पॉसिबल नहीं है, गलत है। मीटर अपॉन kg, बिल्कुल नहीं। बट अगर मीटर अपॉन मिनट है तो सही है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ मीटर पर सेकंड है, तो देखिए यहाँ पर मीटर हो गया आपका M से M, और सेकंड की बड़ी वाली यूनिट क्या होती है, मिनट। यानी कि हम मीटर पर मिनट में भी कोई सी यूनिट को ले सकते हैं। इसलिए हमारी जो यूनिट की स्पीड की यूनिट है वो मीटर पर मिनट हो सकती है। ठीक है, अब अगर इसके बाद में बात करें, यू वांट टू मेक अ डिवाइस दैट विल हैव मीट हीट, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी योर चॉइस फॉर हीटिंग एलिमेंट। तो देखिए, आपको क्या करना है, हीटिंग एलिमेंट के रूप में आपको काम करना है। जैसे हम ड्यूरिंग द नाइट टाइम हम लोग जो सिगड़ी जलाते हैं या आप हीटर जलाते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, वो किस तरीके से काम करता है। सो यहाँ पर टंगस्टन कॉइल हम नहीं ले सकते। टंगस्टन कहाँ यूज होता है, तो आपको याद है टंगस्टन यूज होता है हमारे बल्ब के अंदर। टंगस्टन रॉड हम नहीं ले सकते। बाकी अगर नाइक्रोम हम चाहें तो ले सकते हैं। नाइक्रोम क्यों लेंगे हम, बिकॉज नाइक्रोम की हीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तब इसके अंदर से हीट और एनर्जी दोनों बाहर निकलती है। ठीक है, लाइट एनर्जी। इफ़ वी इंक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द नाइक्रोम वायर, देन द वायर गेट, क्या होगा, वायर गेट हॉटर हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है, हमें ये पता है। ठीक है, अब इफ़ वी इंक्रीज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल, देन द कॉइल विल बी, तो देखिए
क्या होगा अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर देंगे तो आपकी कॉइल कैसी हो जाएगी, एक वीकर इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, अब अगर हम एक क्वेश्चन हमारे आगे ये है, इफ़ वी इंसर्ट अ स्टील रॉड इनसाइड अ कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो किस तरीके से कि मान लीजिए आपने ये आपकी एक रॉड है, इसके ऊपर आपने कॉइलिंग कर दी, तो क्या होगा, इससे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रांग हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर अपीयर सेम टू व्यूड थ्रू अ मिरर, तो देखिए मान लीजिए ए है ये और इसकी मिरर इमेज बनानी, मतलब इस तरफ मिरर रखा तो इस तरफ क्या दिखेगा, तो ए ही दिखेगा। हमें ये बात ध्यान, मान लो बी है तो बी कैसा दिखेगा, तो बी कुछ इस प्रकार दिख जाएगा। अगर मैं सी की बात करूं तो सी मिरर इमेज में कैसा दिखेगा, आप देख सकते हैं सी मिरर इमेज में कैसा दिखेगा, सी ऐसा दिखेगा। और अगर डी की बात करें तो डी, अगर डी ऐसा है तो हमें डी कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। यानी कि ए बी सी डी जो है हमारे, ये करेक्टली हमें नहीं दिखेंगे। ठीक है, और अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो यू विल मेकिंग अ इंस्ट्रूमेंट दैट विल हैव टू प्रोड्यूस लार्ज साइज इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट केप्ट नियर द इंस्ट्रूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज़, तो हम क्या यूज़ देंगे, कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, हमने एमसीक्यूज अच्छे से जान लिए। अब हम अगले लेक्चर में फिलिंग द ब्लैंक्स और साथ ही साथ क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं हम उन्हें अच्छे से जानेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।